नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। दिलचस्प बात यह रही कि पीएम मोदी ने सबसे पहले खुद ही इस म्यूजियम का टिकट खरीदा। आपको बताते चले कि इस संग्रहालय में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके फैसलों के बारे में पूरी जानकारी मौजूद है। इस म्यूजियम में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को स्पेशल जगह दी गई है। इस म्यूजियम में जाने वाले दर्शकों को उन तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यों के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिनसे वो अब तक अनजान थे। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को मान्यता मिले। इसी दिशा में सरकार काम कर रही है और लीजिए, बाबा साहब की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने सभी को इस तोहफे से नवाज दिया है। इससे पहले पीएम ने ट्विटर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद भी किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत की प्रगति में उन्होंने अमिट योगदान दिया है। आपको बताते चलें कि जिस म्यूजियम का उद्घाटन कर पीएम ने पहला टिकट खरीदा, इससे पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इस संग्रहालय में 2 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक तत्कालीन 3 मूर्ति भवन और ब्लॉक 2 नया भवन है। दोनों ब्लॉकों का कुल एरिया 15,600 वर्ग मीटर से ज्यादा है। संग्रहालय के भवन का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है। अब इसका नाम नेहरू मेमोरियल से हटाकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, जहां पर सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र है। जाहिर है, इस म्यूजियम में जाने वाले हर दर्शक को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा, इसीलिए टिकट व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, लोगों को अपनी पसंद के पूर्व या मौजूदा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल तकनीकी से फोटो खिंचवाने की सुविधा भी होगी। बहरहाल, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुए इस म्यूजियम पर आपकी राय क्या है? साथ ही जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद टिकट खरीदकर म्यूजियम में एंट्री ली, उसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज बैसाखी है, बोहाग बिहू है, आज से ओडिया नववर्ष भी शुरू हो रहा है। हमारे तमिलनाडु के भाई बहन भी नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। मैं उन्हें पुत्तांड की बधाई देता हूं। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में नववर्ष शुरू हो रहा है, अनेक पर्व मनाए जा रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भगवान महावीर जयंती की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज का ये अवसर 2 अन्य कारणों से और विशेष हो गया है। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख दायित्व देश के प्रधानमंत्री का पद रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। इन 75 वर्षों में देश ने अनेक गौरवमय पल देखे हैं। इतिहास के झरोखे में इन पलों का जो महत्व है वह अतुलनीय है। ऐसे बहुत से पलों की झलक प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी देखने को मिलेगी। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। थोड़ी देर पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े
सभी साथियों से मिलने का भी मुझे अवसर मिला। सभी लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैं आज यहां पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवारों को भी देख रहा हूं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लोकार्पण का यह अवसर आप सभी की उपस्थिति से और भव्य बन गया है। आपकी उपस्थिति ने प्रधानमंत्री संग्रहालय की सार्थकता को, इसकी प्रासंगिकता को और बढ़ा दिया है। साथियों, देश आज जिस ऊंचाई पर है, वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। सबके व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व के अलग अलग आयाम रहे। ये सब लोक स्मृति की चीजें हैं। देश की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, भावी पीढ़ी सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगी तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इतिहास और वर्तमान से भविष्य के निर्माण की राह पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कभी लिखा था, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में, प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज ध्वनित हो काव्य बने। वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल का संभाव्य बने। भाव ये कि हमारी सांस्कृतिक चेतना में जो गौरवशाली अतीत समाहित है, वो काव्य में बदलकर गूंजे। इस देश का संपन्न इतिहास हम वर्तमान पटल पर भी संभव कर सकें।